दोस्तों इस समय मैं हूं अलीगढ़ मंडी में और मौसम आप देख लीजिए, मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी शाम के टाइम मौसम में ऐसा ही हो जाता है, फिर रात भर बारिश पड़ती है और फिर सुबह दिक्कत आती है माल लाने में किसानों को। और यहाँ पे देखिए ये मक्का आई है जो आप क्वालिटी आप देख रहे हो। तो अभी हम आपको और भी भाव बताएंगे आज शाम को कि भाव में क्या परिवर्तन आया। और ये देखिए यहाँ पे ये ट्रॉला दिखाइए भाई साहब, थोड़ा ये देखिए इस तरीके से कितनी जल्दी काम हो रहा है कि आराम से ट्रॉला इधर से खल्ला है ये। तो इस तरह के अगर आप नई जुगाड़ बना लेते हो तो भाई साहब ये भी बहुत अच्छा है। और बाकी यहाँ पे दिखाइए भाई साहब हमारे किसान भाइयों को कि मौसम में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। आज आवक कम है लेकिन जो भी है माल सब तुल गया है। ये देखो सब फ्री बैठे हैं, माल तुल गया, थोड़ा बहुत रह गया है। तो आइए दोस्तों अभी हम बात करेंगे यहाँ पे सीड दुकान वालों से, इनसे जानेंगे कि गेहूं में जो तेजी आ रही है लगातार, इसका सही आंकड़ा भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। क्या आने वाले टाइम में अभी और भी तेजी आने की संभावना है, क्या है। तो आइए पूरी जानकारी करते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट वाली बात यह है कि आपको वीडियो को देखते समय भाई लाइक जरूर कर दिया करो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो, तभी कुछ ना कुछ ये मान लीजिए हमें भी ये होता है कि भाई किसान देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं तो उनको जानकारी देना जरूरी है। तो आइए यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देते हैं। आइए दोस्तों अभी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। भाई साहब ये मान लीजिए माहौल जो है सुबह की अपेक्षा शाम को कुछ बदल जाता है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो हम आ चुके हैं यहाँ सीड दुकान पे। तो नई नई जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं यहाँ पे। तो आइए दोस्तों हम इस समय सेठ जी के पास है, अब पूरा विश्लेषण जानेंगे। इस समय अभी जो टाइम हो रहा है वो लगभग ये मान लीजिए शाम के लगभग 4:30 बज रहे हैं। तो अब क्या पोजीशन है इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। राम राम जी। राम राम साहब। तो सेठ जी अभी जैसे हम सुबह से माहौल देख रहे हैं, शनिवार का दिन है, कल की छुट्टी भी रहेगी मंडी की, संडे को। तो अभी क्या माहौल देखने को मिल रहा है आवक से लेकर और पूरा बाजार बताइए। आवक तो सब चीज़ की कमी है। अच्छा जी। किसानों के पास माल अब नहीं रहा है, गिने चुने किसानों के पास ही माल रह गए। तो वो अपने धीमे धीमे जैसे भी उन्हें लगता है कि ठीक कंडीशन है तो वो बेचते। तो आवक तो कमी है, मुश्किल से पूरी मंडी में 10,000 बोरी की आवक होगी, मुश्किल से 10,000 बोरी सब चीज़ों की। अच्छा जी। जिसमें मक्का भी है, बाजरा भी है, गेहूँ भी है, धान भी है, जो भी है। लेकिन अभी जैसे बाजार जो अचानक गेहूं में तेजी का रुख देखने को मिला है, लगभग जो 2450 गेहूं एक महीने 1.5 महीने से टिका हुआ था वो अचानक 2500 पार करके आज काफी अच्छा भाव रहा है। डिमांड है, अच्छी डिमांड है। तो गेहूं के क्या अभी शाम तक और भी रेट बढ़े? नहीं, भाव वही रहे। आज क्या रेट रहा है? आज 2535 रुपये का है। 2535 रुपये। तो ये 2500 जो 35 है, जैसे कि कल हमने पूछा था कि 2510 था। नहीं, 2525 था कल। 10 बताया था आपने? नहीं, 10 ही बताया। आप- वीडियो है। आप देख लेना, कल की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं कल की मैं कर रहा हूँ कल 25 रुपये था। जी। हाँ, तो कल 10 रुपये का आपने भाव बताया, मैंने डाला मेरा नहीं किस बताया भाई, मुझसे आप मेरी बात ही नहीं हुई आपसे कल। तो जो देख लेना वीडियो में आपकी आप वीडियो देख है। लेना कल, इसलिए तो दोबारा आया हूँ मैं आपके कल पास। की बात देख लेना, मेरा 25 रुपये का भाव है। इसलिए मैं दोबारा आया हूँ, मैंने कि कल की संडे की छुट्टी भी है तो सर से पूरी जानकारी ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पे आप पॉइंट वाली बात ये है कि जैसे बाजार बढ़ रहा है तो गेहूं क्या 2600 या 2700 रुपये पहुंचने की हो उम्मीद? सकता है, बिल्कुल चांस बन रहे हैं, अच्छे भाव बनने के चांस बन रहे हैं। अच्छा ये सेठ जी ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो गेहूं का रेट अभी तो 2450 चल रहा था, जब मैं आपसे भी पूछ रहा था और भी लोगों से पूछ रहा था तो लोगों के दिमाग में ये था कि अरे भाई साहब यही चलेगा, पहुंचेगा तो बस 2500 पहुंचेगा। हाँ हाँ, लेकिन अब 2500 क्रॉस कर गया। देखो ये अब मन में ये बातें आने लगी कि अब भाई देखो पहुंच भी सकता है। देखो अनुमान है, ये सब चीजें अनुमान, भाव का सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं आप। कंडीशन ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ये होगा ही होगा। अच्छा जी। समझ, मैं ये तो नहीं कह रहा था कि मंदा होगा, मंदे की तो मना कर रहा था ना, भाव बढ़ने की बात कर रहा था आपसे। तो ये सिर्फ अनुमान लगाए जाते हैं कि ये कंडीशन, जो हम यहाँ बैठे हुए मंडी में थोड़े अनुमानों के ऊपर ही आपसे बात करते हैं। तो ये कंडीशन थी कि 25 रुपये होगा इस महीने, वो हो गया। तो अब अनुमान ये लग रहा है कि अभी और भी चांस है। नहीं, हाँ चांस है, बढ़ने की चांस है और बढ़ेंगे। बढ़ेंगे बिल्कुल, यानी इस बात का अब ये लग चुका है कि 10-20 रुपये और बढ़ने ही है। बिल्कुल बढ़ेंगे। यानी कह रहे हो 2550 पहुंचे। हाँ, 25.5 रुपये हो जाएगा गेहूँ। लेकिन दोस्तों हमें 2550 नहीं, हमें तो देखना है कि ये 2600 किलो क्रॉस कब होगा। क्यों देखना है? इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमें इसलिए संतुष्टि नहीं है, अभी एमएसपी पे भी गेहूं नहीं पहुंचा भाई साहब। एमएसपी पे गेहूं तब माना जाएगा जब 2585 बिकेगा। क्यों जी? तब एमएसपी क्रॉस करेगा तब हम मानेंगे हाँ कुछ गेहूं में दिख रहा है। अच्छा गेहूं के बाद अगर हम बात करें अब सरसों के हालचाल क्या है? सरसों आज 7500 रुपये बिकी है। 7500 रुपये जी। तो सरसों दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ, देखो सुबह ही मैंने भाव बताया, अब मैं भाव बता रहा हूँ। तो 7500 रुपये तक सरसों का रेट इस समय देखने को मिल रहा है। तो ये तो बहुत अच्छे भाव है। भाव बढ़ ही रहे हैं सरसों। तो ये तो आपने कल तो बताई थी 100 की गिरावट आई, यानी 7400 में बता तो रहा हूँ आपको, 2-3 दिन की हल्की सी गिरावट दिखाई दी थी, लेकिन आज भाव फिर बढ़े उसके। तो इसका कारण क्या है? का डिमांड बढ़ रही है, आवक कम है, ये कारण है। और त्योहारी सीजन आने वाला है। तो और इसी आने वाला है। जी। तो सरसों 7500 पहुंच गई है, तो इसका मतलब है कि 8000 हो सकता है 8,000 का भाव हो जाए। हो सकता है। मेरे अंदाज से ये होगा नहीं, जी 8,000 का भाव नहीं हो सकता है। अभी नहीं होगा। हाँ हाँ।
चलो जी, अब जैसे सरसों के बाद अभी उर्द के रेट अभी क्या टिके हुए हैं? उर्द का भाव तो 8,000 रुपये का बिक रही, हमारे यहाँ उर्द 8,000 रुपये बिक रहा है। उससे बढ़िया उर्द है तो 8,000 से ऊपर भी बिक सकता है। उर्द में तो थोड़ी सी तेजी है ही। तो उर्द हमारे कुछ किसान भाइयों के पास में, लेकिन किसान ये भी कह रहे हैं भाई साहब हरा उर्द भी हमारे पास, तो हरे उर्द का और ऊपर ही भाव मानो आप, इससे 8,000 रुपये से कम का भाव मत मानो आप। 8,000 से कम नहीं बिकेगा। जी। यानी हरा हो या काला हो 8,000 रुपये तो है ही है। हाँ बिल्कुल। और अगर क्वालिटी है तो और 10-20 रुपये या 50 रुपये बढ़ सकते हैं, ऊपर हो सकती है। क्योंकि भाई 8,000 की चीज़ है, 10-20 नहीं क्वालिटी और क्वांटिटी, जी। ये नहीं है कि एक बोरे का भाव है क्वालिटी बढ़िया है, वो एक अलग बात है। अगर ज़्यादा उर्द है और अच्छी क्वांटिटी में है तो आपका और भी ऊपर बिक सकता है। अच्छा जी, तो मतलब क्वांटिटी का भी फर्क है। तो अब यहाँ पे पॉइंट वाली बात ये है कि मूंग का, मूंग आज 600 या 700 रुपये बिकी है बढ़िया। यही रहा है मूंग का तो। जी। चलो जी, और बाजरा की स्थिति क्या रही? बाजार 2,000 रुपये बिका है। टॉप क्वालिटी, तो ये तो सेठी जी बाजरा डाउन हो गया 50 रुपये। नहीं 50, वो मेरे पास जो बाजरा आया था बहुत अच्छी क्वालिटी का था। अगर वो बाजरा आता है तो फिर भी वही भाव है। 2085। तो बाजरा क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? बाजरा 21-2200 2300 पहुंचे। अब सब डिमांड के ऊपर है। जैसे मैं जो कंडीशन आपको बता रहा हूँ, ये बढ़ क्यों नहीं पा रहा, ये तो बात। अच्छा, अगर यही मक्का की स्थिति की बात करें, मक्का आज 2125 रुपये बिकी है। टॉप क्वालिटी की जी। 2125 रुपये। तो दोस्तों मक्का आज 2125 रुपये तक रही है, लेकिन टॉप क्वालिटी की मक्का होनी चाहिए, तब ये भाव है। भाव में ये मान लीजिए दोपहर के बाद ऊपर नीचे भाव थोड़े बहुत होते रहते हैं। जैसे कि धान के सीजन में क्या होता है कि सुबह जो धान बिक जाता है, लेकिन शाम को होते होते 100 रुपये या 50 रुपये डाउन ही हो जाता है। हाँ, हो जाता तो भाव, इसलिए ये वीडियो एक और आपके लिए डाली गई है, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। और धान के बाद अभी सरसों का रेट हो ही है। गया। अभी धान का भाव नहीं पूछा आपने। जी बताइए। 39 रुपये बिका हमारे यहाँ धान जी। टॉप क्वालिटी। अच्छा, नीचे में कहाँ तक है धान? 35 रुपये बिका है। 37 रुपये भी बिका है। यानी 3500-3600 से लेकर 3900 रुपये टॉप में। 39 रुपये तक। कौन सी वैरायटी रही है? 09 16 92 का भाव बता रहा हूँ, और तो कोई अच्छा। आती नहीं है। तो अभी हमारे किसान भाइयों के पास में धान खड़ा है, वो इस समय मेहनत ज़्यादा करें क्या है? जी, आने वाला जो धान है नहीं तो उसका भाव भी अच्छा रहेगा। मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए, मैं तो उसके ऊपर डिपेंड है। ऊपर वाले के। जी। बारिश अगर अच्छी होगी तो पैदावार अच्छी आएगी, और बारिश कम होती है तो कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है धान में। जी। तो बाकी फिर सब मेरे तो करते ही हैं। अगर धान लगाया है तो फिर भी यह है कि मेहनत करने का ही इस समय चल रहा है। धान में जितनी मेहनत अभी हो जाएगी उसका परिणाम आपको अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार भाव अच्छे रहने की उम्मीद है। अगर ये युद्ध वगैरह नहीं होता है तो फिर आपको बहुत ही अच्छे फायदे होने वाले हैं। अगर युद्ध हो जाता है तो भाई जो चल रहा है अभी यहाँ पे तो टिके रहेंगे भाई। हाँ, यही रहेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात रहेगी। अच्छा, यहाँ पे आपको गेहूं का भी हमने पॉइंट बता दिया, क्योंकि गेहूं पर नजर रखनी है आपको अगर आपके पास गेहूं है तो बाकी दोस्तों हम और भी जानकारी आपको लगाते देते रहेंगे। सेठ जी एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रघुराज सिंह है, दुकान नंबर C8 है, मोबाइल नंबर 9720612656 है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर किया करें। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।